ईरान ने मुलाकात की बाज़ाब्ता दरख्वास्त की। ईरानी हुकाम से आज दोहा में मुलाकात होगी। देखते हैं कि क्या होता है। ईरान जौहरी हथियार ना रखने पर राजी है, अमेरिकी सदर ट्रंप का दावा। मीडिया से गुफ्तगू और ट्रुथ सोशल पर बयान ने कहा कि ईरान अमेरिका सिफारती राब्तों में पेशरफ्त की तवक्कुआत फिर बढ़ गई हैं। ईरान को एटमी असासे हासिल नहीं करने दे सकते। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें मजीद नीचे गिरेंगी। अमरीकी खाम तेल की कीमत $69 फी बैरल तक गिर चुकी। दूसरी जानिब ईरान की रवा हफ्ते कतर में अमरीका से मुज़ाकरात की तरदीद। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारिजा कासिम गरीब आबादी कहते हैं कि दोहा में अमरीकी हुकाम के साथ किसी इजलास का कोई मनसूबा नहीं। 40 ममालिक के जरिए मुशावरत का अमल जारी है। ईरान की वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा कि ईरानी तकनीकी वक्त इसी हफ्ते दोहा का दौरा करेगा, ताहम इसका अमरीकी हुकाम के दौरे से कोई ताल्लुक नहीं होगा। अमेरिका के साथ मुस्बत मुआहदे तक पहुंचना ईरान के मुफाद में है। आला सतही मुज़ाकरात के साथ तकनीकी सतह पर भी बातचीत जारी रहेगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लिविट ने कहा कि सदर ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और खसूसी एलची स्टीव विटकोफ दोहा इजलास में शिरकत करेंगे। अमेरिका जंगबंदी मुआहदे की तमाम जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है। तिजारती जहाज़ों पर हमले के बाद अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई की ज़रूरत पड़ने पर अमेरिका फौजी ताकत इस्तेमाल करने का हक महफूज रखता है। अमेरिका के साथ मुआहिदा ईरानी अवाम के लिए बड़ी कामयाबी साबित हुआ। मुआहिदे के तहत तेल और पेट्रोकेमिकल शोबे पर आयद पाबंदियां खत्म कर दी गईं। कतर में मुंजमद $12 अरब में से $6 अरब जल्द वापस मिल जाएंगे। दीगर मुंजमद फंड्स की वापसी के लिए भी कोशिशें जारी हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की अमेरिका से मुज़ाकरात की मुखालिफिन पर तनकीद, कहते हैं मुज़ाकराती अमल में रुकावट डालने वाले कौमी मफादात को नुकसान पहुँचा रहे हैं। हुकूमत और ईरानी मुज़ाकराती टीम पर झूठे इल्ज़ाम लगाए गए। ईरान जौहरी हथियार हासिल करने का ख्वाह नहीं। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात पर कांग्रेस को एतमाद लेने का फैसला। अमेरिकी वेबसाइट के मुताबिक आला हुकाम ईरान से होने वाले मुआहदे और हालिया पेशरफ्त पर बाज़ाब्ता ब्रीफिंग देंगे। मुफाकती यादाश्त पर दस्तखत के बाद पहली बार अमेरिकी इंतज़ामिया वसी पैमाने पर कानून साजों को एतमाद में ले रही है। ब्रीफिंग का मकसद दाखिली सतह पर सियासी दबाव को कम करना है और अमेरिकी खारजा पॉलिसी के हवाले से एक मुत्तफ़िक़ा हिकमत अमली को तश्कील देना है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अहम मुलाकातों के लिए सऊदी अरब पहुँच गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अपने सऊदी हमनसब और दीगर अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। हुकाम के मुताबिक ये दौरा इलाकाई सूरत हाल के तनाजुर में इंतहाई अहम है। इन मुलाकातों में पाक सऊदिया सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने और इसका दायरा कार मज़ीद मजबूत बनाने पर तफसीली बात होगी। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात, मुमकिन मुआहदे और मजमूई इलाकाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल होगा। मुआहदे के बावजूद सहयूनी फौज का लबनान पर फिर हमला। इस्राईली वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक जनूबी लबनान के गाँव में हिजबुल्लाह का ज़ेर ज़मीन अस्करी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। हमले से पहले अमेरिका को आगाह कर दिया था। कार्रवाई में 200 मीटर लंबी सुरंग को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान का सलामती काउंसिल से फ़लस्तीन में इसराइली आबादकारी फौरी रोकने का मुतालबा। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती काउंसिल में मकबूजा फ़लस्तीन की संगीन सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा, इसराइली आबादकारों का तशद्दुद और गैर कानूनी आबादकारियाँ नाकाबिल कबूल हैं। गज़ा में जंगबंदी के बावजूद हलाकतें जारी हैं। सलामती काउंसिल इसराइल को बैनुल-अक़वामी कानून का पाबंद बनाए, मकानात की मसमारी, जबरी बेदखली, फ़लस्तीनी अथॉरिटी के रोके गए फंड्स बहाल करे। आसिम इफ्तिखार ने जोर दिया कि 1967 की सरहदों पर आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत और अल-कुद्स दारुल हुकूमत बनाना ही देरपा अमन का वाहिद रास्ता है। PIA की निजकारी मुकम्मल, मलकियत बाज़ाब्ता तौर पर नए मालिकान को मुंतकिल।
आरिफ हबीब कंसोर्शियम के ज़ेली इदारे PIA एक्टिविटी लिमिटेड ने इंतज़ाम संभाल लिया। 180 अरब रुपए की निजकारी डील में 55 अरब रुपए हुकूमत को मिलेंगे। 125 अरब रुपए की इदारे में सरमायाकारी की जाएगी। वज़ीर आज़म का PIA की निजकारी का पहला मालियाती मरहला कामयाबी से हमकनार होने का खैर मकदम। शहबाज शरीफ कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान की मुआशी इस्लाहात का एक और संग मील तय पा गया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काविशें काबिल तहसीन हैं। कराची में दहशतगर्दाना हमला, अफगान नाज़िमुल अमूर की वजारत खारजा तलबी। वजारत खारजा ने एहतजाजी मरासला थमा दिया। दूसरी जानिब पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों के जवाब में सिक्योरिटी फोर्सेस का बड़ा एक्शन। अफगान सरहद पर इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ। भारतीय हिमायत याफ्ता 29 फितना और खवारिज जहन्नुम वासिल। बाजोड़ ऑपरेशन में 4 दहशतगर्दों को हलाक किया। हाई बेलियो कमांडर खान फिरोश उर्फ जबील और कलदम जमात अल अहरार के 3 दहशतगर्द शामिल। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं 28 और 29 जून के शब अफगान सरहदी इलाकों पख्तिका, कुनड़ और पख्तिया में बड़ी कार्रवाइयाँ की गईं। ऑपरेशन गज़बुल हक के तहत दहशतगर्दों के 3 ठिकाने तबाह किए। कार्रवाइयों के दौरान 25 फितना और खवारिज हलाक हुए, मुतादिद जख्मी हुए। कार्रवाइयाँ कराची, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दाना हमलों के जवाब में की गईं। पानी हमारी लाइफ लाइन और रेड लाइन है। जो हमारे पानी पर हाथ डालेगा उसके हाथ काट के रख देंगे। पाकिस्तान का भारत को 2 टोक पैगाम। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं सिंतास मुआहदा एकतरफा तौर पर ख़त्म नहीं हो सकता। सिंतास मुआहदे पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को दुनिया ने तस्लीम किया। वफाकी वज़ीर मौसमाती तब्दीली मुसद्दिक़ मलिक ने कहा कि पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने हमेशा कहा कि पानी हमारी बका है। मोदी पाकिस्तान के खिलाफ आबी दहशतगर्दी करना चाहता है। भारत हमारा पानी नहीं रोक सकता, ना रोकने देंगे। पैरा फोर्स में ओए सामान उठाओ निकलो का मगरूर कल्चर नहीं चलेगा। पैरा फोर्स का हर एक्शन अवाम दोस्त होना चाहिए। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने वाले अहलकारों की पैरा में कोई जगह नहीं। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के इजलास से खिताब। पैरा फोर्स की कार्रवाइयाँ मॉनिटर करने के लिए डिजिटल रिक्विजिशन लाजमी करार दे दी। वज़ीर आला का अवामी शिकायत के फौरी अजाले के लिए आस्क पैरा पोर्टल मज़ीद फाल करने का हुक्म। डायरेक्टर जनरल पैरा को अवामी राब्ता बढ़ाने की हिदायत। दूसरी जानिब वज़ीर आला ने लाहौर की तहसीलों में जदीद पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर करने की मंजूरी दी। बस डिपो, शेल्टर्स और दीगर सहूलियात फ्राहम की जाएंगी। स्पीकर पंजाब असम्बली के तहफ़्फ़ुज़ात पीपल्स पार्टी की मुखालिफत। PTI के स्पीकर के नाम खत काम कर गए। पंजाब कंट्रोल ऑफ हैप्चुअल ऑफेंडर एंड एंटी सोशल बिहेवियर बिल रोक दिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज की बिल पर दोबारा गौर करने की हिदायत। बिल दोबारा होम डिपार्टमेंट की स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाएगा। दूसरी जानिब रहनुमा पीपल्स पार्टी अली हैदर गिलानी कहते हैं समझ में नहीं आता ये बिल बनाया किसने। हैप्चुअल ऑफेंडर बिल इंसानी हकूक़ से मुतसादिम है, हिमायत नहीं कर सकते। बिल को ज़बरदस्ती मंजूर कराने की कोशिश की तो अदालत में इसको चैलेंज करेंगे। ₹50 वाला हेलीकॉप्टर बनी गाला से उड़ता था रोज। तो जो ₹50 वाले जहाज थे, वो हमसे पूछ रहे हैं जहाज क्यों खरीदा। जो वजीर आला सैलाब के दिनों में अपने दफ्तर से नहीं निकला, वो उस वजीर आला पंजाब से सवाल कर रहे हैं जहाज क्यों खरीदा, जो एक दिन के अंदर DG खान होती थी, बकर होती थी, लैया होती थी, बहावलपुर होती थी, मुल्तान होती थी। हम ₹50 के हेलीकॉप्टर में जो बनी गाला से वजीर आजम हाउस आता था, हम उसका दावा नहीं करते। पंजाब हुकूमत ने अवाम की खिदमत के लिए तैयारा लिया है। हुकूमत के पास हमेशा से जहाज था जिसको अपग्रेड किया। हम ₹50 में हेलीकॉप्टर के जरिए बनी गाला से वजीर आजम हाउस नहीं जाते। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का असम्बली में इसारे ख्याल। कहती हैं ये उन लोगों को समझ नहीं आ सकती जो 4.5 साल दफ्तर से निकले ही नहीं। इनके दौर में तो पंजाब की अवाम रुल गई थी।
आज अल्लाह का शुक्र है मरीम नवाज अवामी खिदमत के लिए मौजूद है। $190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने फैसला चैलेंज कर दिया। सजा मुअत्तली की दरख्वास्त कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया। बानी पीटीआई के खिलाफ माली फ़ायदा लेने का कोई सबूत नहीं। ट्रायल कोर्ट का 17 जनवरी का फैसला मुअत्तल किया जाए। नैब रेफरेंस में भी उन्हें मरकजी मुल्ज़िम करार नहीं दिया गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज निमर रहमान का आज़ाद कश्मीर बहरान मुज़ाकरात से हल करने का मुतालिबा। हुकूमत से फौरी तौर पर बातचीत का रास्ता इख्तियार करने की अपील। हाफिज निमर रहमान कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर के अवाम को अपनी सियासी क़यादत पर एतमाद नहीं। कश्मीरी कभी पाकिस्तान के मुखालिफ नहीं हो सकते। ऐसे हालात पैदा ना हों जिससे दुश्मन को फ़ायदा हो। कराची गुल प्लाजा में आग हादसाती करार। फॉरेंसिक रिपोर्ट में तस्दीक। पुलिस ने मुकदमे का चालान प्रोसिक्यूशन को जमा करा दिया। जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट को चालान का हिस्सा नहीं बनाया गया। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने दुकानदार नेमतुल्लाह और इसके 11 साला बेटे हुज़ैफा को मुल्ज़िम नामजद किया। प्लाजा कमेटी के सदर तनवीर पास्ता, नायब सदर अम्मार इस्माइल, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अमीन, जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद रमजान मफरूर हैं। कोहोटा से रावलपिंडी मुंतकिल की जाने वाली कैदी वैन से 14 कैदी फरार हो गए। ये वाक़या चक्कियां पोस्ट के करीब थाना सहाला इस्लामाबाद की हदूद में पेश आया। सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने 4 अफराद कैदी दोबारा गिरफ्तार कर लिए। CPO रावलपिंडी का नोटिस तमाम फरार मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। यकुम से 6 जुलाई के दौरान मुल्क भर में मानसून बारिशों की पेशगोई। लैंडस्लाइडिंग और अर्बन फ्लडिंग का खदशा, अलर्ट जारी। इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरसेंगे। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिशें होंगी।